नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताज़ा खबरों को रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार मिले 5 से कम केस। नए मामलों से दोगुने हुए रिकवर। 23 मई को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होगी दिक्कत। इस समय काम नहीं करेगी एनईएफटी सर्विस। सीएम योगी को ना दिखे कूड़े का ढेर तो सड़क के किनारे लगा दी सफेद पर्दे। क्या जारी होगी हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा की डेट शीट। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। लॉकडाउन में की लाखों की वसूली। फर्जी पुलिस बनकर सब्जी विक्रेताओं से ऐंठते थे रकम। 2 छात्र गिरफ्तार। पहले जमकर उड़ाई शादी की दावत। 44 ग्रामीण को हुआ कोरोना तो अब खा रहे हैं दवाई। चीन में शादी को घूम रहे 3 करोड़ युवक। बेटियों के पैदा होने की दर में बड़ी गिरावट। वैक्सीन के नाम पर खूब हो रहे हैं फ्रॉड। ऐसे मैसेज और कॉल से रहें दूर। आज फिर महंगा हुआ सोना चांदी। कीमत में 9 से 36 रुपए की उछाल। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन कोरोना से जंग में रंग लाता दिख रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,524 नए केस मिले हैं। 5 अप्रैल के बाद से ये पहला मौका है जब दिल्ली में 5 से कम केस आए हैं। यही नहीं, एक तरफ नए केस मिलने की रफ्तार घटी है तो दूसरी तरफ रिकवरी भी तेज हुई है। दिल्ली में बीते एक दिन में 10,918 लोग रिकवर हुए। इस तरह देखें तो नए केसों के मुकाबले रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा दोगुना से ज्यादा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिव रेट 8% तक आ गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड के लेने के बाद देश में खून बहने थक्का जमने की 26 केस मिलने की आशंका व्यक्त की गई है। कोरोना टीकों को लेकर बने एक पैनल की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। कोरोना टीकों के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स के अध्ययन को लेकर बने पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने कुल 498 केसों का अध्ययन किया है जो गंभीर थे। इनमें से 26 केस ऐसे हैं जिनमें टीके लगने के बाद खून बहने या फिर खून का धक्का जमने की आशंका है। डेटा में कहा गया कि टीके के बाद बेहद कम रिस्क है, लेकिन अतिरिक्त तौर पर इसके प्रभाव की आशंका जरूर है। हालांकि कोवैक्सीन लेने के बाद खून के धक्के जमने बहने जैसी कोई समस्या सामने नहीं आई है। दिल्ली में जैसे मोहम्मद के आतंकवादी गिरफ्तार किया गया जो विवादों में रहने वाले पुजारी स्वामी यति नरसिंहानंद की हत्या की साजिश रच रहा था। आरोपी की पहचान जान मोहम्मद डार के रूप में हुई है। वह कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। वह दिल्ली के पहाड़गंज स्थित होटल में रुका था। बिहार की राजधानी पटना से एक शर्मनाक वार्ता सामने आई। यहाँ के एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में कोरोना से जंग लड़ रही महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। बताया जाता है कि अस्पताल के 3 से 5 कर्मचारियों ने महिला से रेप किया था। महिला के बयान का वीडियो बनाकर बेटी ने फेसबुक पर डाला तो खलबली मच गई। पुलिस ने अभी वारदात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस की ओर से सिर्फ इतना कहा गया कि जांच जारी है। चक्रवर्ती तूफान ताउते ने सोमवार को मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जमकर कहर बरपाया। तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आता गया उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ये तूफान कहीं असर था कि मुंबई में जोरदार बारिश हुई और जगह जगह में पेड़ भी उखड़ गए। चक्रवर्ती तूफान महाराष्ट्र के बाद अब मंगलवार को गुजराती में तबाही मचाने जा रहा है, जबकि केरल, कर्नाटक और गोवा में भी तूफान की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि ताउते तूफान की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। मुंबई में 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली है। अगर कोरोना काल में घर बैठकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। 23 मई को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी सर्विस कुछ समय के लिए बंद रहेगी। रिजर्व बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। बता दें कि छोटे लेन देन के लिए यूपीआई पसंदीदा माध्यम बना हुआ है, लेकिन इसके जरिए लेन देन औसतन 10,000 के स्तर पर बरकरार है। कोरोना काल में लोगों के रुख में इस बदलाव से IMPS तत्काल भुगतान सेवा के जरिए भुगतान 9,000 रुपए तक चला गया है, जो पहले 6 से 7,000 रुपए था। दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमित एवं एडकॉट शिक्षकों और छात्रों की हुई मौत को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ DUTA ने संवेदना व्यक्त की। साथ प्रत्येक मृतक शिक्षक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी और कोरोना संकट से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका में इसके लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सीएम योगी इन दिनों जिलों का दौरा करके कोविड की जानकारी खुद ले रहे हैं। मरीजों की दवाओं की किट, गांव में साफ सफाई का हाल वे खुद ग्रामीणों से मिलकर पूछ रहे हैं। आज सीएम ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जिससे पहले कल वे मेरठ और नोएडा में लोगों से मिले। इस बीच मेरठ दौरे के दौरान अधिकारियों ने सीएम को सड़क के किनारे पड़े कूड़े का ढेर न दिखाई दे इसलिए सफेद पर्दा लगा दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा 20 मई तक के लिए स्थगित की गई है। प्रदेश के 56 लाख स्टूडेंट्स को अब परीक्षा की नई तारीख का इंतजार है। इसी बीच व्हाट्सएप पर हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा की फर्जी डेट शीट वायरल हो रही है।
यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन संक्रमितों की मौतों में बढ़ोतरी बरकरार है। प्रदेश में कोरोना नए केसों की संख्या 10,000 के नीचे खिसक गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि यूपी में 24 घंटे के दौरान 9,391 नए मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के चलते कोरोना केसों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यूपी पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के गांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने चिंता जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और शासन प्रशासन पूरी तरह से कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गांव में फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना महामारी के दौरान गंगा में बहते समूह की खबरों को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच सियासी टकरार भले ही देखने को न मिली हो, लेकिन एक अन्य मामले ने तनाव बढ़ा दिया है। ताजा प्रकरण के पीछे यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला है। इसके विरोध में बिहार के सियासी जमात में आवाज मुखर होने लगी है। बिहार के चंपारण के भाजपा नेताओं और आम लोगों में यूपी सरकार के एक फैसले से बेचैनी और नाराजगी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 66वीं मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया। ये परीक्षा जून में आयोजित होने वाली थी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि 66वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा के आयोजन की संभावित तिथि 4 जून, 5 जून और 8 जून 2021 थी। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इन तारीखों पर यह परीक्षा नहीं की जाएगी। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। इससे पहले परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ाया गया। आयोग के कार्यालय में संभावित दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 17 मई शाम 5 बजे तक की थी। लॉकडाउन में फर्जी पुलिस बनकर सब्जी विक्रेताओं से वसूली करने वाले दोनों साथियों को जगनपुर पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए दोनों बदमाशों में ओकरी जहानाबाद का रहने वाला प्रमोद कुमार और पोस्टल पार्क रोड नंबर 3 का निवासी सोनू शामिल है, जबकि एक अन्य आरोपित पोस्टल पार्क का रहने वाला मनीष ठाकुर फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि लॉकडाउन में इन तीनों आरोपियों ने सब्जी विक्रेताओं से लाखों की वसूली की थी। पुलिस उनके बैंक खातों की भी जाँच करेगी। बैंकों में 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज रहेगा। बिहार में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार के बाद ये निर्णय लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्य अवधि में कमी की गई है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC द्वारा पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मई तक बैंकिंग कार्यकाल ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया है। इसी को बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है। कोरोना अब नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण इलाकों तक भी घर घर जा चुका है, जबकि ग्रामीणों में अब भी कोरोना को लेकर जागरूकता का अभाव दिख रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति के संक्रमित मिलने के महज एक सप्ताह के भीतर ही गांव कंटेनमेंट जोन बन रहा है। इससे कई बुखार और सर्दी के मरीज कोरोना जांच से घबरा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में 2020 में कोरोना का पहला केस 22 मई को मिला था, जिसके बाद से लगातार संक्रमण तेजी से फैलता गया, जिससे जिले में पहली लहर के बीच कुल 9 गाँव कोरोना की चपेट में आ गए थे। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान अब वैक्सीनेशन, दवा खरीदने, इलाज या स्वास्थ्य जांच के लिए जाने पर ई पास की जरूरत नहीं होगी। पूर्व की तरह अब सब यात्रा के लिए भी ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य चीजों के लिए 3 घंटे का ही पास मिलेगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं सोमवार को भी ई पास बनाने की वेबसाइट नहीं खुल रही है। बार बार सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ रही है। जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने बिना अनुमति के विवाह समारोह का आयोजन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत बड़गाई अंचल निरीक्षक ने बिना अनुमति के विवाह समारोह का आयोजन करने वाले पर गीतांजलि बैंकेट हॉल के संचालक विनोद गोप के अलावा दीनानाथ और प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बीच प्राथमिकी दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट काल के दौरान दिवंगत हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए आए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के साथ ही प्रत्येक ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन में 3 करोड़ युवक शादी के लिए घूम रहे हैं, लेकिन लड़कियों की कमी होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। देश में अविवाहित पुरुषों की संख्या कुछ देशों की कुल संख्या के बराबर है। बता दें कि चीन में 10 साल में एक बार होने वाली जनगणना से पता चलता है कि देश में लगातार 3 करोड़ अविवाहित पुरुष हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि चीन ने लंबे समय से पुरुष शिशुओं को प्राथमिकता दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनगणना के नए आंकड़ों में लड़कियों की संख्या में मामूली वृद्धि आने के बावजूद भी चीन में लिंग अंतर का मुद्दा जल्दी हल करने की संभावना नहीं दिख रही है। ताउते तूफान को देखते हुए गुजरात के 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि गुजरात सरकार विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की कुल 44 टीमों की पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ तटीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है।
कोरोना महामारी की शुरुआत में चेतावनी दी गई थी कि कोरोना की आड़ में साइबर फ्रॉड के मामले में इजाफा होगा और ऐसा ही हुआ। आए दिन किसी को डोनेशन के नाम पर तो किसी को वैक्सीन के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि मदद के नाम पर भी लोग एक दूसरे को लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी किसी को नकली दवा बेच दी जा रही है तो किसी से पैसे लेकर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। जब से 18-44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन देने का ऐलान हुआ है तब से इस तरह के फ्रॉड में इजाफा हुआ है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ फ्रॉड हो रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने और चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी पीली धातु 348 रुपए बढ़कर 47,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु 47,199 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं चांदी की बात करें तो ये 936 रुपए बढ़कर 71,310 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 70,374 रुपए पर बंद हुई थी। चक्रवाती तूफान टाकटे के कारण जहां तटीय इलाकों में भारी बारिश व तेज हवाएं चल रही हैं, वहीं इसका असर अन्य राज्यों में दिख रहा है। इस तूफान को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। साथ ही उत्तरी पाकिस्तान इससे सटे इलाकों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं को क्षेत्र असम के मध्य भाग में देखा जा सकता है। इन सब का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। टाकटे के कारण मध्य प्रदेश के राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के कई स्थानों पर बारिश होगी। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सब वीडियो फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।